सीरिया में शिया सुन्नी की लड़ाई में इजराइल की एंट्री। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इजराइल सीरिया में हो रही शिया सुन्नी की लड़ाई के बारे में। और आपने जब से मुसलमान इस्लाम का जन्म हुआ तब से देख आज तक आपने देखा होगा कि ये दोनों ही ये एक जाति, एक समुदाय इस्लाम, इसमें शिया और सुन्नी होते हैं जो आपस में ही लड़ते रहते हैं। दोनों ही देखा जाए तो दोनों ही मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि तुम शिया हो, हम सुन्नी हैं। आज के ये इतनी एडवांस होने के बाद आज के टाइम में लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? तो इसी लड़ाई के बीच इजराइल की एंट्री हुई है। इजराइल ने किसका पक्ष लिया हम जानेंगे। सीरियाई टैंकों पर बम गिराए इजरायली सेना ने। 2 दिनों में 100 लोगों की मौत हो गई। और लोग इतने बेवकूफ़ है कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग सिर्फ एक उस अनजान चीज़ के लिए लड़ते हैं जो उन्होंने कभी जानी ही नहीं। कुरान कहते हैं जिसको। सीरिया में 2 समुदायों के बीच संघर्ष में इजराइल की भी एंट्री हो गई है। इजरायली सेना ने मंगलवार को सीरियाई सैन्य टैंकों पर हमला किया। यह हमला उस समय हुआ जब सीरियाई सरकार के सुरक्षा बल स्वेदा प्रांत में ड्रूज मिलिशिया और बेदोइन जनजातियों के बीच हो रही हिंसक झड़पों को रोकने पहुंचे थे। स्वेदा प्रांत सीरिया के दक्षिण इलाके में है। 13 साल लंबे गृह युद्ध से तबाह हो चुका है। इंसान बाहर के युद्ध से कभी तबाह नहीं होता जितना तबाह होता है गृह युद्ध से। तो कभी भी अपने घर में किसी विभीषण को पैदा नहीं होने देना चाहिए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 दिनों में शिया, ड्रूज और सुन्नी बेदोइन कबीलों के बीच झड़प हो रही है और 100 लोगों की मौत हो चुकी है। ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। नेतन्याहू बोले ड्रूज समुदाय की हिफाजत करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई सैनिकों पर बेदोइन समाज की मदद करने के आरोप लगे हैं। इस पर इजराइल ने नाराज़गी जताई है और कहा है कि सीरियाई सरकार ड्रूज समुदाय पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों और हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए इजराइल ने स्वेदा के आसपास के इलाकों में सीरियाई सरकारी बलों पर बमबारी टैंकों पर, जैसे कि बताया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया है कि कार्यवाही का मकसद ड्रूज समुदाय की रक्षा करना और क्योंकि इजराइल और इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स में ड्रूज लोगों से उनके काफ़ी गहरे रिश्ते हैं, इसलिए ये हमला किया गया है उनके बचाव में। सीरिया के गृह मंत्रालय ने इस हिंसा को सांप्रदायिक न मानते हुए सरकार का तो काम ही है हिंसा को छिपाना। उन्होंने कहा है कि यह सरकार और अपराधियों के बीच की लड़ाई है। इसमें सरकार पिट रही है और ना कि सरकार और किसी खास समुदाय के बीच की लड़ाई है। मंत्रालय ने माना है कि स्वेदा में अराजकता को रोकने में सरकार नाकाम रही है। सरकार तो है ही नाकाम, इसीलिए कंट्री भी नाकाम है। शिया इस्लाम से जुड़े हैं ड्रूज समुदाय। ड्रूज समुदाय की बात करें, जिनको बचाने की बात इजराइल कर रहा है, तो जो शिया इस्लाम की एक शाखा होती है, शिया सुन्नी होते हैं, उसमें से भी शिया के एक समुदाय होता है। सीरिया, लेबनान और इजराइल में फैला हुआ यह समुदाय है। स्वेदा शहर ड्रूज बहुल है, ड्रूज बहुत ज़्यादा हैं। ड्रूज समुदाय के लोग ड्रूज मिलिशिया के नियंत्रण में रहा है। उन्होंने लंबे समय तक सीरियाई सेना के साथ जुड़ने से इनकार किया। सीरिया इस समय एक नई सुन्नी बहुल सरकार के अधीन है। इसने बशर अल असद को सत्ता से हटाकर सत्ता संभाली। ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी सी बातों में लड़ना। अपने ही लोगों के बीच लड़ना, तो आप बाहर कैसे निकलेंगे? आप एडवांस कैसे बनेंगे? ना इकोनॉमी में आपका नाम, ना सेना में आपका नाम, ना दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में आपका नाम। क्या है आपके पास? आप कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ गरीब हैं और लड़ते रहते हैं। बस एक AK-47 और खुद को राजा समझते हैं, जबकि आप कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बदलाव के बाद भी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ड्रूज, शिया, ईसाई और कुर्द लोग सरकार पर संदेह करते हैं। इस साल मई में इजरायली सेना ने दमिश्क में राष्ट्रपति भवन के पास एक हमला किया था, जिसे अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के लिए चेतावनी माना गया। हालांकि नए राष्ट्रपति ने कहा कि वे सीरिया के पुनर्निर्माण पर ध्यान देना चाहते हैं और इजराइल के साथ किसी संघर्ष में रुचि नहीं रखते। ये बहुत ही समझने वाला बयान है, सोचने वाला बयान है कि ऐसे राष्ट्रपति की ज़रूरत है कंट्रीज़ को। लेकिन यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं। लोग 2 कौड़ी के लोग
लोगों के पास समझ ही नहीं है, लोगों के पास विजन ही नहीं, इसीलिए कोई कंट्री आगे नहीं बढ़ पाती। क्योंकि कंट्री को आगे ले जाने में सबसे बड़ा हाथ, जितना बड़ा हाथ वहाँ के नेता का होता है उतना ही बड़ा हाथ वहाँ के लोगों का होता है। लोगों को चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ शिया सुन्नी में लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में आपस में ही लड़ते रहते हैं। इन्हें पता नहीं इनका दुश्मन कौन है, इसीलिए आजू बाजू के लोगों को दुश्मन समझ बैठते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक कंट्री आगे नहीं बढ़ पाती, और यही कुछ की रीज़न है जिसकी वजह से इस्लामिक कंट्री आगे नहीं बढ़ पाती, और ख़ासकर वो कंट्री जो लॉ से ज़्यादा, डेवलपमेंट से ज़्यादा कुरान पर भरोसा करती है। और एग्ज़ाम्पल में आप ले सकते हो ईरान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मेट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और मिलेंगे एक नई वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।